9वां दिन है यहाँ पे बालोतरा और बाड़मेर ज़िले में, और सिर्फ एक विधानसभा, शिव विधानसभा, कल मैं दौरे में जाऊंगा। तो कमोबेश हमारे जो बूथ स्तर के भी कार्यकर्ता, हमारे संगठन के ज़िले से लेकर आपके मंडल के जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, ये सब लोगों से जो चर्चा हुई और सबकी एक ही मंशा है कि पार्टी में सामंजस्य हो, सबको स्वीकार व्यक्ति जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बने, जो भी मतभेद हम लोगों के हैं वो दूर होने चाहिए। तो सबकी राय एक ही है, इसलिए कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, और इसलिए जो नाम भी जो हमारे पास आ रहे हैं वो कमोबेश सर्वसम्मत नाम आ रहे हैं। तो जो आने वाला जिला कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष बनेगा वो सबको लेकर चलने वाला, और जो आपसी जो मतभेद भी जो जिले में कुछ अभी नज़र आ रही है वो भी समाप्त हो जाएगा। आज आपने मुलाकात की कई लोगों से, तो लोग क्या बता रहे हैं? क्या कार्यकर्ताओं नेताओं की टेंशन ये है कि गुटबाजी खत्म हो तो पार्टी मजबूत हो? निश्चित रूप से देखिए, जो पिछला विधानसभा का जो चुनाव है उसके परिणाम जो आए उसका कारण यही था कि हमारे बहुत सारे लोग बागी होकर चुनाव लड़े, बहुत सारे लोग जो हैं वो खुल के विरोध करने का काम किए, कुछ लोग जो है वो घर में बैठ गए, जिसकी वजह से ये परिणाम हमारे सामने आया, और इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज भी नहीं है। ये हर नेता, हर कार्यकर्ता इस बात को महसूस कर रहा है और आम पब्लिक भी इस बात को जान रही है। तो इसी कमी को दूर करने का काम हमको करना है, और इसलिए जो संगठन सृजन की जो प्रक्रिया जो अपनाई गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की राय, जो वहाँ के रहने वाले ज़िले की जनमानस जो है, जो बहुत से प्रबुद्ध वर्ग के, चाहे वो पत्रकार साथी हो, सामाजिक संगठन के लोग हों, एनजीओज़ में जो काम करने वाले लोग हों, जो कांग्रेस के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो सुझाव जो देने का जो काम करते हैं, हम ऐसे सभी लोगों से मिल रहे हैं, और उनके सुझाव पे ही निर्णय होगा। पार्टी ने इसीलिए ये तय किया है कि जिला स्तर पे लीडरशिप हमको डेवलप करना है, ताकि जो प्रदेश स्तर में जो मतभेद हो जाते हैं दो चार नेताओं की वजह से, जिसको वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है, तो अब जो जिले की जो लीडरशिप होगी, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होगा, वो सीधे दिल्ली के संपर्क में भी रहेगा, वहाँ से उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी, उसका पूरा कंट्रोल होगा, उसकी सामंजस्य वो कर पा रहा है कि नहीं, ज़मीनी स्तर पे कांग्रेस की विचारधारा को ले जा पा रहा है कि नहीं, ये सब जो व्यक्ति करेगा तो ही वो पद में रहेगा। हर 6 महीने में इसकी समीक्षा भी होगी, और उसके बाद फिर अगर जो व्यक्ति निष्क्रिय पाया जाएगा तो उसको परिवर्तित करने का भी काम जो है वो किया जाएगा। एक सवाल जो बार बार आ रहा है, आपके सामने भी कई बार आया होगा, कि जो आला कमान के जो फैसले हैं उनके विरोध में जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी बयानबाजियां या सार्वजनिक मंचों में जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या इन पर लगाम लगाने की जरूरत है अगर पार्टी को मजबूत बनाना है? निश्चित रूप से देखिए, पार्टी का हमेशा एक नियम और एक प्रक्रिया होती है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा नेता क्यों ना हो, सब अनुशासन के दायरे में आते हैं। जो भी व्यक्ति अनुशासनहीनता करता है, इस जिले में भी कई लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हुई है, वरिष्ठ लोगों के भी खिलाफ हुई है जो पार्टी के निर्णयों के विपरीत में जो गए हैं। तो ये अनुशासन तो सबके ऊपर लागू होता है, और इस मामले में कांग्रेस पार्टी अब सख्त होती जा रही है, और इसी वजह से जब जिले में मजबूत एक लीडरशिप जो आएगा, तो इस प्रकार के जो लोग अनुशासनहीनता करते हैं उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने का काम भी जो है वो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के स्तर पे हो, चाहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर पे। तो बहुत सी चीज़ों की रिपोर्टें भी जो है हम लोग जो है सिर्फ जिलाध्यक्ष के नाम के अलावा जो राजनीतिक परिस्थितियाँ जिलों में, विधानसभाओं में जो हमको नज़र आ रही है, इसके अलावा जो ऐसे भविष्य के आने वाले समय में जो लीडर हो सकते हैं, यहाँ के सामाजिक जातिगत जो समीकरण हैं, राजनीतिक जो मुद्दे हैं, सरकार की जो नाकामियाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की रिपोर्ट हमको हाईकमान को देनी है, जिस पे पार्टी निर्णय करेगी। तो क्या यूथ को भी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी? निश्चित रूप से बहुत से इस बार नाम भी बहुत से नौजवान लोगों के नाम हैं, काफ़ी आधे से ज़्यादा लोग जो है नौजवान साथियों के नाम यहाँ पे आए हैं, जो पहले युवा कांग्रेस के जो पदाधिकारी भी रहे। तो एक अच्छी बात है कि वरिष्ठ लोग भी नौजवानों के बारे में सोच रहे हैं, और पार्टी ने तो ये पॉलिसी बनाया ही हुआ है कि 50% जो पद है वो 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को दिया जाएगा। तो सर, क्या मान के चले आने वाले समय जो 2 गुट हैं वो कांग्रेस पार्टी सभी को एक मंच पे लेके आ जाएगी जल्द? बिल्कुल, सबको एक मंच में लेके आएगी। सब इस बात को महसूस भी कर रहे हैं, सब अपनी गलतियों को मान भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे चूकें हुई है, और इसलिए जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें हमको नज़र आ रही, जो रिपोर्ट दे रही आ रही, तो हाईकमान के स्तर पे
सबको बैठाल के सामंजस्य करके जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी मतभेद है, उसको दूर करके सबको एक मंच में लाया जाएगा। आप जब यहाँ आए थे तब आपने कहा था हम एक मंच पे लेके आएंगे, लेकिन 3 मीटिंगें लगातार हुई है। आज की मीटिंग में भी हमने देखा कि 2 गुट सामने आए और आपसे दोनों अलग अलग मिले। तो ये कहाँ एकजुटता हो रही है, क्योंकि ये तो और ज्यादा गुटबाजी फैल रही है। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस का जो कार्यक्रम जब होता है, हमको विशेष रूप से जो बात करनी है वो सबसे व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा और सामूहिक रूप से जो है, जो ग्रुप्स में जो मिल रहा है, जो व्यक्तिगत रूप से जो मिल रहा है, अलग अलग संगठनों से जो हम लोग जो मिल रहे हैं, जब इसके बाद जब संगठन जब बनेगा, फिर संगठन के द्वारा जो कार्यक्रम जब किए जाएंगे तो सब नेता एक मंच पे आएंगे। जो अभी नाराजगी आपको लग रहा है कि ये जो नाराजगी ठीक नहीं है पार्टी के लिए? बिल्कुल, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि जो नाराजगी, कोई भी एक छोटा सा भी कार्यकर्ता अगर नाराज होता है पार्टी से तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो चाहे वो बड़े स्तर के नेताओं की नाराजगी हो, चाहे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की नाराजगी हो, ये हर नाराजगी को दूर करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और आप देखिएगा आने वाले समय में दीपावली के बाद जब जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनेगा तो उसके बाद सारे नेता एक मंच में आपको नजर आएंगे। तो सर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिला अध्यक्ष जो है या जिला स्तर की जो चुनाव है उसमें जयपुर से ज्यादा इस बार दिल्ली का पार्टिसिपेट ज्यादा है और एंट्री फिर डायरेक्ट। बिल्कुल, इसीलिए आप देख भी रहे होंगे कि बड़े नेता कोई नाम नहीं सुझा रहे हैं। उनकी भी राय है कि कार्यकर्ता, और वो भी जान रहे हैं नेता कि भाई जो कार्यकर्ताओं की ही सुनी जाएगी, कार्यकर्ताओं के पसंद से जो है वो रिकमेंडेशन वहाँ पे होंगे। तो बड़े नेता भी कार्यकर्ताओं के साथ हो गए हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि वही नाम हमारे सामने जो आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो उसी के अनुरूप जो है पार्टी निर्णय करेगी। कल आपका शिव के बाद वापस दिल्ली लौटना होगा? जी, दिल्ली लौटना है उसके बाद। और उसके बाद कब तक उम्मीद कर रहे हैं दिल्ली जाने के बाद कि दीपावली के बाद ये? हाँ, 22 तारीख तक जो है हम लोग को रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी है। 22 तारीख तक, दीपावली के पहले जो भी, चूंकि कई लोग, मेरे दौरा तो अब 14 तक समाप्त हो जा रहा है, लेकिन और भी ऑब्जर्वर हैं जिनके दौरे होंगे। तो एक डेडलाइन 4 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में कि कम से कम 7 दिन जो है वो प्रवास करना था। तो कई ज़्यादा समय तक मैंने जैसे प्रवास किया, 10 दिन से ज़्यादा मुझे हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है 22 तारीख तक जो है रिपोर्ट देनी है। फिर दिवाली के बाद जो दिल्ली में बैठक करके हाईकमान पे निर्णय करेगी। तो इन 9 दिनों में कितने नाम अब तक आ गए हैं आपके पास? अभी तक आज आखिरी दिन, अभी मैंने बुलाया भी ऐसे दावेदारों को, तो इसमें अभी कम से कम 6-7 नाम हमारे सामने आ चुके हैं।